नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। पावन नगरी उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संतों, निवेशकों और युवाओं के समक्ष मध्य प्रदेश के भविष्य का एक विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि यह समिट केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के आत्मिक जागरण और आर्थिक विकास का संगम है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत परम पूज्य स्वामी सदानंद जी के अभिनंदन से की। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वामी सदानंद जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस आयोजन ने अध्यात्म, संस्कृति और निवेश तीनों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। सीएम ने बताया कि फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल वेलनेस, आईटी, रियल एस्टेट और अन्य मंत्रालयों के माध्यम से यह निवेश मध्य प्रदेश को भविष्य का आर्थिक इंजन बना रहा है। सीएम ने बताया कि फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल वेलनेस, आईटी, रियल एस्टेट और अन्य मंत्रालयों के माध्यम से यह निवेश मध्य प्रदेश को भविष्य का आर्थिक इंजन बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 25 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी जाएगी ताकि प्राइवेट सेक्टर आसानी से चिकित्सा सुविधा स्थापित कर सके। मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी को गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत के ऋषियों ने जिस ज्ञान को हजारों वर्ष पहले बताया था, अब वही दुनिया के वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पौधों में प्राण होते हैं, लेकिन भारत के ऋषियों को यह पहले ही से पता था। आज पूरी दुनिया योग और नमस्कार सीख रही है। यही है हमारी सनातन संस्कृति की ताकत। उन्होंने आगे कहा कि उज्जैन और ओमकारेश्वर में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की वेलनेस विरासत के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि वेलनेस का मूल भाव सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं बल्कि बीमारी को आने से रोकना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समापन में सभी निवेशकों और संतों से कहा कि प्रदेश सरकार निवेश और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने डॉक्टर भंडारी और सुरेश सिंह भदौरिया जैसे निवेशकों का उदाहरण देकर बताया कि कैसे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स तेजी से आकार ले रहे हैं। पुनीत नगरी उज्जैनी और मां छिपरा का किनारा और ये ऐतिहासिक राणोजी की छतरी का नीचे का स्थान हमारे इस अवंतिका के इतिहास में कई सारी बातें जुड़ी हुई है। महाराज जी, मां ये छिपरा की लहरों के साथ इतिहास की कई सारी गौरवशाली घटनाओं की अगर कोई साक्षी है तो ये हमारी पावन मां छिपरा जी है। बोले छिपरा महारानी की। आज के इस गंगा दशमी के अवसर पर मां छिपरा की ही धारा आगे जाकर के चंबल से जमुना, जमुना से गंगा की गंगा यात्रा कराती है। तो मैंने कहा था महाराज जी, ये हम छिपरा जी के यहाँ पूजन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है। आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं। मां छिपरा ने उनको बुलाया। हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा तो यहां से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक छिपरा जी है वहां तक पूरी शुद्ध हो गई छिपरा जी। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा।